हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या करा, अपनी फिबोनाची सीरीज जनरेट करी थी। और वो जो फिबोनाची सीरीज हमने जनरेट करी थी वो किसके थ्रू करी, दैट इज सिंपल लूप के थ्रू करी थी। आज जो हम करेंगे वही प्रोग्राम कोड करेंगे, हमारा लॉजिक जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन आज जो हम करेंगे वो हम यूज करेंगे दैट इज रिकर्शन। आज हम यूज करेंगे रिकर्शन फंक्शन को यूज कर करेंगे। आज हम लूप यूज नहीं करेंगे। आज जो हम करेंगे सेम प्रोग्राम को हम रिकर्शन के थ्रू करेंगे। आपको पता है रिकर्शन का मतलब क्या, रिकर्शन फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है, दैट मींस सेल्फ कॉलिंग जो होती है जो फंक्शन की, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन फंक्शन। तो यहां पर हमने क्या करा, एक फंक्शन ऑलरेडी जनरेट कर रखा जिसका नाम हमने क्या रखा, फिबोनाची, प्रिंट फिबोनाची। हमारे पास n1 की वैल्यू अगेन 0 है, n2 की वैल्यू 1 है, n3 की वैल्यू कुछ भी नहीं है अभी, और हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, दैट इज n3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, और प्रिंट फिबोनाची सीरीज का फंक्शन हम कॉल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले और n की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने क्या करा, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमने जितने भी हमें एलिमेंट्स इनपुट कराने थे वो हम किसके अंदर ले ले रहे हैं, n के अंदर ले रहे हैं। सपोज n की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 10 हो गई। तो हमने यहाँ क्या करा, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर, मैसेज लिखा आएगा दैट इज फिबोनाची सीरीज, और आपका 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, स्पेस देके 1 प्रिंट हो जाएगा और स्पेस आ जाएगी। फिर आपने करा फिबोनाची n-2, n की वैल्यू क्या है, दैट इज आपकी वैल्यू है दैट इज 10-2 कितना हो जाएगा, दैट इज 8 हो जाएगा। यहां पर कंडीशन आपने क्या चेक करेंगे, इफ n ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, दैट इज ट्रू है। n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। तो वो क्या करेगा, n इक्वल्स टू n1 प्लस n2, दैट मींस n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 प्लस n2, n3 की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 1 हो गई। फिर यहां पर क्या हुआ, n2 इक्वल्स टू n1, n2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, n1 की इक्विवेलेंट हो जाएगी, और n2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, n3 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है। किसको प्रिंट कर देगा, n3 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगेन अब फिबोनाची प्रिंट फिबोनाची क्या करेगा, अपने अंदर से वापस इसको कॉल करेगा, और n की वैल्यू क्या कर देगा, दैट मींस n-1, n की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 7 हो गई। वापस ऊपर जाएगा, यहां से चेक करेगा कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर क्या होगा, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 2 हो जाएगी। तो यहां तो 1 प्रिंट कर रहा था, दैट इज यहां पर क्या प्रिंट कर देगा, दैट इज 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट हो गया। देन अगेन वापस किसको कॉल करेगा, फिबोनाची सीरीज को, और सॉरी हमने यहां पर वैल्यूज चेंज कर लिया, वैल्यूज चेंज नहीं करी, हमने यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएंगी। वापस क्या हो गया, इसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद उसने क्या करा, फिबोनाची सीरीज के अंदर से n-1, n की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 6 हो गई। चेक करा, n ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई। यहां पर क्या होगा, n3 की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 प्लस 2, दैट इज 3 हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, n1 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, n2 की इक्विवेलेंट हो जाएगी, और यहां पर किसकी वैल्यू, n2 की वैल्यू जो है वो n3 की इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो यहां पर क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज n3 की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 है। तो यार 3 प्रिंट हो गया। वापस फिबोनाची सीरीज प्रिंट फिबोनाची कॉल हुआ n-1 के साथ, यहां पर वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 5 हो गई। ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। n3 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस 3, दैट इज 5 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, n2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट, n1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n2 के, और n2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n3 के, और किसको प्रिंट कर देगा, दैट इज n3 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। वापस फंक्शन कॉल होगा, अब यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन क्या चेक करेगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 प्लस 3, दैट इज 8 हो जाएगी। यहां पर क्या हो गया, n1 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n2 के, यहां पर 5 हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू दैट इज n3 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। वापस प्रिंट कर दिया था हमने, प्रिंट तो कर ही दिया था, यहां पर 8 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद क्या होगा, दैट इज फिबोनाची सीरीज की वैल्यू
n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक कम और कम हो जाएगी, 3 हो गई, वापस ऊपर गया, कंडीशन क्या है, ट्रू हो गई, n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 5 + 8 दैट इज 13 हो गई, दैट इज अब n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज 8 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, दैट इज 13 हो जाएगी। किसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज n3 की, n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 13, तो 13 यहां प्रिंट हो गया। वापस अब फंक्शन कॉल होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो गई, वापस ऊपर क्या है, n ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहां पर क्या होगा, दैट इज 8 + 13, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 21 हो जाएगा, 21 हो गया। 21 होने के बाद n2 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n1 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और n3 की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज 21 हो जाएगी, और क्या प्रिंट कर देगा, n3 की वैल्यू प्रिंट कर देगा, दैट इज 21 प्रिंट हो गया। फिबोनाची सीरीज को कॉल करेगा, दैट इज n-1, n की वैल्यू क्या थी, दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1, वापस ऊपर गया, n ग्रेटर देन 0, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज n3 = n1 + n2 दैट इज 13 + 21 क्या हो जाएगा, दैट इज 34 हो गया। n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज n2 के इक्विवेलेंट, दैट इज 21, दैट इज, और ये n2 की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी, दैट इज n3 के अंदर इक्विवेलेंट, दैट इज 34, और किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, दैट इज n3 की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, n3 की वैल्यू क्या है, दैट इज 34 है, तो 34 प्रिंट कर देगा। वापस इस फंक्शन की वैल्यू n-1, n की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 0 हो गई। जब वापस ऊपर जाएगा तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को अब कॉल नहीं करेगा, वापस ऊपर जाता रहेगा, इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा। जब इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या आ रहा, प्रिंट हो रहा होगा, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34। आप टोटल करेंगे तो इसके 10 आपके एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ओपन कर लेता हूं इस प्रोग्राम को, P2 के नाम से मैंने बना रखा ऑलरेडी। बिल्ड एंड रन, दैट इज F9 प्रेस कर देते हैं, 10 एलिमेंट्स कर दे रहा हूं, हमारे पास यही आउटपुट आया जो मैंने भी आपको समझाया था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने फिबोनाची सीरीज जनरेट करी थी, वो किसके थ्रू करी थी, लूप्स के थ्रू करी थी, दैट मींस हमने फॉर लूप यूज करा था, आप कोई सा भी लूप यूज कर सकते थे। आज जो हमने फिबोनाची सीरीज यूज करी, जनरेट करी है, वो किसके थ्रू करी, दैट इज रिकर्शन के थ्रू करी है। आपको पता था कि रिकर्शन क्या करता है, सेल्फ कॉलिंग फंक्शन होता है, दैट मींस फंक्शन के अंदर आप अपने आप को, फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक आपकी जो बेस कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, जब तक ये फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहेगा। चलिए, अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो या कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।